जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपको मिलवाते हैं इंस्पेक्टर साहब यानी कि इंस्पेक्टर अमित खत्री सर से, और जो काफ़ी अच्छी सर्विस अभी सीआरपीएफ के अंदर दे रहे हैं। और एलाइड फोर्सेस जो होती है, आप चाहे पैरा एसएफ की बात कर लो, आप मार्कोस की बात कर लो, वैसे ही सीआरपीएफ के अंदर एक स्पेशल फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं कोबरा कमांडोज। सो सर कोबरा से हैं और सर की बारे में आज हम जानेंगे। काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं जो ट्रेनिंग में होते हैं। तो सर डसो 91 से थे और कोयम्बटूर में ही सर ने ट्रेनिंग करी हुई थी। और कोयम्बटूर से जब ट्रेनिंग के पास आउट होने के बाद सर ने कोबरा ज्वाइन करी। और कोबरा में सर का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, सर अभी 5 साल के अंदर इंस्पेक्टर हो गए तो वो जर्नी भी जानेंगे और बहुत सारी चीज़ सर से जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं कि हमें कोबरा ज्वाइन करनी, कोबरा की लाइफ कैसी होती है, कोबरा और नॉर्मल जो पोस्टिंग होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो सारे क्वेश्चनों का आपको आज जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम सर से शुरुआत करेंगे। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमित खत्री है और मैं अभी सीआरपीएफ के एक स्पेशल एलीट फोर्स कोबरा, जिसे भाई ने बताया, कोबरा में हूँ, अभी सर्व कर रहा हूँ और मैं अभी इंस्पेक्टर रैंक पे हूँ। तो मैंने डासो 91 जो एक है, ये डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है एसएससी सीपीओ की तरफ से, तो उसमें मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। और 18 में ज्वाइन करके 1 साल के अंदर ट्रेनिंग करके ख़त्म करके और विदिन 4 ईयर के अंदर हम इंस्पेक्टर बन गए हैं। मतलब 5 साल में, 1 साल जिसमें ट्रेनिंग का और 4 साल सर्विस के, मतलब 5 साल में इंस्पेक्टर बन गए। इस मामले में हमारा बैच बहुत ही लकी रहा है, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले शायद ऐसा हुआ था कि जो सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए थे डायरेक्ट, वो इतनी जल्दी इंस्पेक्टर बने थे। तो मेरा बैच इस चीज़ में लकी है। और सर पहले थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कोबरा है क्या एक्चुअल में, थोड़ा कोबरा के बारे में बताइए, क्योंकि ये समझ पाएंगे कि कोबरा क्या चीज़ है। देखो, कोबरा नाम आते ही पहले तो सांप का मतलब एक इमेजिनेशन आता होगा, बट जो जानते हैं, जो फोर्स के प्रति जिनको थोड़ा लगाव रहता है या जिनको जिज्ञासा रहती है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे मुझे फोर्स के बारे में थोड़ा पता है, तो कोबरा एक है ना स्पेशल एलीट फोर्स है। और वो कहाँ पे ऑपरेट करती है, वो नक्सल एरिया में ही ऑपरेट करेगी, जहाँ पे हमारे नक्सल एरिया हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हमारा मेन गढ़ है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और वेस्ट बंगाल। इस साइड में हमारे नक्सल्स ऑपरेट होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली एक एलीट फोर्स बनाई गई थी, उनको काउंटर करने के लिए। तो ये है कोबरा। तो सर जैसे कि आप सभी जानते हैं कोबरा मतलब नाम में इतना ज़्यादा खतरनाक है कोबरा। तो कोबरा जब जैसे दिमाग में आता तो वही कोबरा वाली इमेज आती है यार, कोबरा स्नेक एंड ये सब। तो सर ये कोबरा को हमें जंगल वॉरफेयर भी बोला जाता है। काफ़ी कोबरा की काफ़ी वैल्यू है जंगलों के अंदर और काफ़ी अच्छे से उनको ट्रेन करा जाता है। तो सर थोड़ा अपने ट्रेनिंग के बारे में बताइए, ट्रेनिंग कैसे होती है। जैसे डासो का मतलब होता है डायरेक्टली अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको डासो बोला जाता है। सो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सो सर थोड़ा बताइए कोबरा की ट्रेनिंग कैसे हुई थी और नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग और कोबरा की ट्रेनिंग में क्या अंतर है बेसिक। देखो, बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो किसी भी फोर्स मेंबर को उस शेप में लाने के लिए की जाती है कि भाई हाँ उसको हम चाल, उसका चलने का तरीका, उसका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, मतलब हर एक चीज़ उसको कैसे एक फौजी की लाइफ में ढालना है, वो एक बेसिक ट्रेनिंग है हमारी। पर कोबरा की जो ट्रेनिंग है वो 3 महीने की ही होती है और हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है 52 वीक्स की, मतलब 1 साल की लगा लो। कहाँ 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद 3 महीने की कोबरा ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के दौरान जो मज़ा आया, जो फील किया, जो डिफ़िकल्टीज़ आई, जो सीखने को मिला, वो तो यार बेहतरीन था। उसमें एक मैं छोटा सा किस्सा बताऊंगा। एक हेल वीक होता है हमारा। अच्छा, हेल वीक मतलब सर्वाइवल। हाँ, सर्वाइवल अलग होता है। अच्छा, एक उसके अलावा इसमें कोबरा में हेल वीक है। ओके। उस हेल वीक में तो ये लगा लो बिल्कुल ही हमें जंगल में ही रहना है। और कोबरा का काम क्या है, क्या हमें सिखाना है कि जंगल के हिसाब से ही अपन को रहना, वहीं पे खाना है, वहीं पे पीना है, वहीं पे सोना है, उधर के हिसाब से, उस टेरेन के हिसाब से हमने अपने आप को सर्वाइव करना है। उसके अकॉर्डिंग उसको हेल वीक भी क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ना हमारे पास कुछ खाने के लिए रहता है, ना पीने के लिए। जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, जंगल से मिलती हैं, वो सब हमें करके मैनेज करके उस तरीके से जीना पड़ता है। और उसमें हमारा लंच जो है रात को होता है और जो ब्रेकफास्ट वो हमारा शाम को होता है। तो इस तरीके से उसको हेल वीक नाम दिया गया है। सो देखिए कितना टफ शेड्यूल और कितनी टफ लाइफ होगी जो हेल वीक, जब जिसका नाम ही हेल है तो उसको सोचिए कितना सब कुछ टफ होगा वो। सो सर जो अभी आज के टाइम में जो अलाउंसेज है, रिस्क अलाउंसेज कोबरा का और सीआरपीएफ का छत्तीसगढ़ में सेम हो चुका है।
तो जो अब यंगस्टर हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो इन फ्यूचर आना चाहते हैं सीआरपीएफ में, वो ज्वाइन करेंगे कोबरा। ऑब्वियसली कोबरा काफ़ी लोगों की चॉइस होती है और काफ़ी लोग जाते भी हैं। तो सर उनको मतलब नॉर्मल सीआरपीएफ की ड्यूटीज़ करनी चाहिए, कोबरा ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और क्या फ़ायदा क्या मिलता है जब आप वो एक्स्ट्रा कोबरा ज्वाइन करते हैं? तो देखो, पहली चीज़ मैं बताऊंगा, एक नॉर्मल फौजी जो लाइफ होती है ना, वो 30 से 35 साल, 25 से 30 साल इसके अप्रोक्स होती है। कोबरा में आपको आना है तो आप यंग एज में ही आ सकते हैं, इसका सबसे एक ये पॉइंट है। आपको कोबरा ना यंगस्टर्स की फौज मिलेगी, मतलब अपने जैसे जवान मिलेंगे, उनके साथ ड्यूटी करने में ही मज़ा आएगा। यस, क्योंकि 30-32 साल के बाद तो कोबरा में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है सर। ठीक है, तो पहला ये कि हमने जैसे ट्रेनिंग करी, हमने 1 साल के अंदर अंदर हम कोबरा में आ गए और देख रहे हैं मेरा बैच पूरा 150 का था, उसमें से 100+ हम कोबरा में हैं। तो कैसे कोबरा निकल रही है पता ही नहीं चल रहा, इतना मज़ा आ रहा है। अच्छा, रही बात सीआरपीएफ की और कोबरा की, सीआरपीएफ तो हम यार 60 साल तक करते रहेंगे ना उसमें तो, और जो कोबरा है वो हमें अभी आने का मौका मिला। और आप बता रहे अलाउंस भी सेम है, सीआरपीएफ का भी अलाउंस अभी जो छत्तीसगढ़ में कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, उसका भी सेम है और हमारा भी सेम है। बट चीज़ क्या है ना, जो यहाँ पे वैल्यू है, एक फोर्स मेंबर की वैल्यू है, एक डिसीजन लेने की हमारी जो एबिलिटी है, डायरेक्ट हम इसको नक्सल्स को फेस करते हैं। भाई हमारे पास इतना अच्छा वेपन्स है कि हमें नॉर्मल सीआरपीएफ में देखने को ही नहीं मिलेगा। और वो यहाँ पे तो यार हम ये रॉकेट लॉन्चर वगैरह तो ऐसे मार के चलते हैं, रास्ता क्लियर करने के लिए मारते हैं यार वो। क्या बात है, ठीक है, क्या तो बात है। यहाँ पे वेपन से लेके अपने डिसीजन से लेके और नक्सल्स को फेस करने में इनकाउंटर इतने झेले हैं, उन सब को लेके मतलब बहुत ही बेहतरीन आपको एक लीडरशिप क्वालिटी कोबरा में मिलेगी। सर कोबरा ज्वाइन करने से पहले जो भी डसो हैं, जो भी सिपाही होते हैं हमारे, उनके मन में एक डाउट जरूर आता है, क्या कोबरा में रिस्क है सर? और जो सीआरपीएफ की जो वैसी ड्यूटी है उसमें भी रिस्क है क्या? तो मतलब कोबरा किस तरीके से डिफाइन करती है उस चीज़ को? देखो, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ यार, रिस्क कहाँ नहीं है। अच्छा, फौज में ही आ गए तो साला फिर रिस्क कैसा? सही बात सोचना ही है, नहीं। अगर आप फौज के अंदर आ गए तो फिर ये सब बातें कुछ मायने रह ही नहीं जाती इन चीज़ों का। घर पे एक बेड पे लेटा पंखा गिर जाए यार, तब रिस्क हो जाता, तब मर जाता आदमी। और यहाँ तो साला फिर शान से जीता और शान से मरता भाई। क्या तो बात है उस सर, चीज़ क्या को तो बात हम है। नहीं देखते यार, जब आगे तो आगे। सर तो अब इसके साथ साथ एक बात बताइए सर, कोबरा के अंदर क्या फैसिलिटीज़ मिलती है जो आपको सीआरपीएफ के अंदर, जो बेसिक जो नॉर्मल सीआरपीएफ की ड्यूटीज़ करते हो और कोबरा की ड्यूटी करते हो, उसमें क्या अंतर हो जाता है फैसिलिटीज़ में? देखो, बीइंग एलीट फोर्स, इसके होने के नाते सब पहले तो आप जैसे ही जाएंगे कोबरा में, एक अलग से ही ऑरा मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, हम सीआरपीएफ को जो पहले कभी बोलते थे भाई तंबू वाली फौज बोलते थे, अच्छा। और कोबरा में जाके देखो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका मतलब लगेगा कि हाँ यार हम कहीं पे फौज कर रहे, सर्व कर रहे हैं। तो मतलब रहने का एनवायरनमेंट, प्लस आपके सेम एज के ग्रुप के मेंबर ऑफ तो ट्रेनिंग वाला माहौल बन जाता है। ट्रेनिंग वाला माहौल मिलेगा, प्लस आपके जो कमांडर्स होंगे हाँ। वो भी इतने कोऑपरेटिव होंगे और आप ही के एज के होंगे जी। उनके साथ ड्यूटी करने में ही मज़ा। प्लस यहाँ पे मतलब एक जो क्वार्टर्स में जो फैसिलिटी होते हैं, जैसे फौजी भाई बोलते हैं यार हम शाम को मतलब अपना बढ़िया से ड्यूटी करके आके और बढ़िया से पियेंगे, बार हर एक आपको कोबरा में मिलेगा। क्या ठीक है, बात है जो सर। पीने के शौकीन है उनके लिए बार की व्यवस्था, स्विमिंग पूल, मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपको किसी फोर्स में शायद ही मिलता है, नॉर्मल सीआरपीएफ में तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सर तो अभी आप कोबरा में जो कितने साल तक सर्व कर सकते हैं और कोबरा का फ्यूचर क्या है? मतलब बीइंग आप 5 साल में इंस्पेक्टर हो गए, 1 साल की आपकी बेसिक ट्रेनिंग और 4 साल की सर्विस, तो आपका प्रमोशन इतना फास्ट हुआ और अब नेक्स्ट प्रमोशन कैसा रहेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। नेक्स्ट प्रमोशन तो अभी जैसे प्रमोशन का क्या होता है ना, हम इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है 4 साल में बन गए, बट अभी असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए हमें एक लंबा टाइम लग जाएगा। बट उसके बीच में एलडीसी के जो हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो उसमें तो वैसे नॉर्मल अगर देखा जाएगा तो 10 से 12 साल नॉर्मल हमें वेट करना पड़ेगा। रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, जो आप कह रहे थे कि भाई कोबरा में होने के बावजूद क्या मतलब कहाँ आप जा सकते, क्या आपका फिर वो रहेगा फ्यूचर में, तो यहाँ से डेपुटेशन पे सबसे बढ़िया चांस रहता है। क्योंकि बीइंग ए कोबरा ना, आपको जब भी आप कहीं पे भी डेपुटेशन पे जाएंगे तो वो देखेंगे अरे यार कोबरा सर्व करके आया, ठीक है, उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। चाहे हम एसपीजी में जाएं, पीडीजी में जाएं, कोई भी डेपुटेशन में, आईबी, रॉ, एनआईए, हम किसी भी XYZ डेपुटेशन पे जाएंगे तो हमें एक अच्छी नज़रों से देखा जाएगा। अच्छा, कि हाँ ये कुछ तो अपना हाँ। ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें बहुत मजबूती से करके आए हैं।
सो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आप देख रहे हो, जैसे कि आप कोई भी एलाइट फोर्सेस में जाते हो, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डेपुटेशन किसी फोर्स को मिलते हैं तो वो सीआरपीएफ को मिलते हैं, चाहे वो आप एनएसजी हो, एसपीजी हो, फिर या सीबीआई हो, एनआईए हो, आईबी हो, तो हर जगह हमारे एनडीआरएफ हो, हर जगह सीआरपीएफ से डेपुटेशन में जाते हैं और डेपुटेशन में सीआरपीएफ से कोबरा को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर जैसे कि आप कोबरा एक बहुत टफ पोस्टिंग है, बाकी में बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। सर जब आपकी 5 साल की सर्विस हो जाती है, जब आपको नेक्स्ट पोस्टिंग मिलती है, तो वो आपकी चॉइस से मिल सकती है कि आपको, या रेंडमली आपको कहीं भी मिल सकती है? वो थोड़ा उसके बारे में बताइए थोड़ा। भाई वो बात ऐसी है, टफ है बट मन अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो कुछ टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी जो मज़े लेने वाला है ना भाई वो मज़े ही ले होगा। ठीक है, बीइंग हरियाणवी और हमारे जैसे अपने बहुत भाई मिल जाते हैं, तो हमने तो भाई मज़े लिए हैं और मज़े ही लेते रहेंगे। अच्छा, रही बात 5 साल की सर्व करने के बाद, कोबरा में क्या है, पहले 4 साल होता था, 4 साल कंपलसरी करना पड़ता था, बट अभी क्या है वो 3 साल कर दिया। मतलब आपको मिनिमम 3 साल सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग आएगी। तो जो नेक्स्ट पोस्टिंग आएगी उसमें बिल्कुल 100% आपको चॉइस पोस्टिंग मिलती है भाई। जैसे मेरा क्या था, अभी ऑनलाइन सिस्टम हो रखा है, संभव ऐप। ठीक है, तो दिल्ली की एक ही बटालियन खुली थी मेरी, और उसमें मेरी रैंकिंग थी 21। अच्छा सर। तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे से पहले 20 और भी हैं। बट जैसे ही कोबरा का नाम आगे दिख जाता है तो मुझे वो चॉइस पोस्टिंग मिल गई, और अभी मेरा अगले महीने में चला जाऊंगा दिल्ली में। एक बटालियन है 236। सर अभी आप कोबरा की कौन सी बटालियन है आपकी? मेरी अभी 204 कोबरा बटालियन है भाई, छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो सर अभी आप थोड़ा अपना फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली आप साउथ छत्तीसगढ़ में हो, काफ़ी रिमोट एरिया है, और विंग हरियाणवी आपको तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा फैमिली को मिस करते हो, क्योंकि एक बहुत पारंपरिक माहौल होता है हरियाणा के अंदर, भाईचारा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर वो कमी आपको खलती है, और थोड़ा उसके बारे में बताइए सर, कैसे आप मैनेज कर पाते हो? फैमिली को तो देखो भाई, जब फोर्स में आ गए तो एक चीज़ का तो हमें ये करना पड़ता है, बट कोबरा में रहने के बाद हमने ये चीज़ देखी है कि जब से हम कोबरा में आए हैं, कोबरा में कैसे क्या सिनेरियो होता है वो बताता हूँ। कि जैसे हम 3 महीने लगातार ऑप्स में जाएंगे, ठीक है जी सर, ऑपरेशन एरिया में जाएंगे, राइट। वहाँ से फिर ना हम हेडक्वार्टर रहेंगे ना छुट्टी जा सकते हैं, बट बीच में कभी इमरजेंसी है तो वो अलग बात है। 3 महीने हम ऑपरेशन करेंगे, फिर 3 महीने हम एडम में रहेंगे, मतलब हेडक्वार्टर में। उसके टाइम पे, उस एडम ड्यूरेशन के टाइम पे हम छुट्टी काटे और वहाँ पे भी रहें। फिर अगले 3 महीने हम ऑपरेशन में जाएंगे, फिर अगले 3 महीने एडम में। तो ये रहता है, मर्चेंट नेवी की तरह हो गया, 6 महीने हाँ, सिर्फ, वही, 6 महीने वही। घर, 6 महीने सिर्फ। एक चीज़ अच्छी है, हाँ। हम वहाँ पे जब किसी भी कोबरा में जाएंगे तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो बिल्डिंग, ठीक है, ये भी हम छत्तीसगढ़ में ही हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आपको कोबरा में भी अकोमोडेशन मिलेगा, आप वहाँ पे फैमिली भी रख सकते हो। अच्छा सर, फैमिली क्वार्टर्स की फैसिलिटीज है कोबरा में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कोबरा 2010 में फॉर्म हुई थी, और जिस तरीके से कोबरा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा हुआ है, जिस तरीके से कोबरा काम कर रही है, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो कोबरा पर्सनल उनको प्रोवाइड की जाती है। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैमिली वगैरह रख सकते हैं वहाँ पे, फिर स्कूल वगैरह वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हो सकती है? नॉट इवन एसओज और जियोज, एक ORS भी, एक सिपाही भी अपनी फैमिली रख सकता है 3 महीने के लिए। 3 महीने वो ऑप्स टेन्योर काटेगा, 3 महीने वो एडम में रहेगा, तो अपना फैमिली रख के, और जैसे ही नेक्स्ट टेन्योर उसका आएगा कि हाँ भैया अब हमें ऑप्स में जाना है, तो 2-4 दिन की छुट्टी लेके फैमिली को घर पे ड्रॉप करके आ जाएगा। तो इससे बढ़िया से मैनेज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो बढ़िया माहौल बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सारी चीज़ें हो जाती है, और बीइंग अ फौजी सेक्रीफाइस तो फौजियों का रहता ही है हमेशा से, इसलिए हम इतनी हाईली रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। सर अब लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा सर, क्योंकि कोबरा है, अलाउंसेस भी है, सारी फैसिलिटीज़ भी है। अब कोई भी अगर बाहर सिविल में 4200 ग्रेड पे की जॉब लेता है, तो उसकी सैलरी उतनी बन नहीं पाएगी जितना सीआरपीएफ के अलाउंसेस वगैरह हो जाते हैं मिला के। तो सीआरपीएफ में अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो सर कोबरा को क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, हेल्थ में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और आपकी कितनी सैलरी आ रही है सर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्योंकि अभी यंगस्टर काफ़ी इंस्पायर होते हैं कोबरा ज्वाइन करने के लिए, और एक सैलरी ऑब्वियसली एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर आपको अच्छी सैलरी मिले, अच्छी सारी फैसिलिटी मिले, तो आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है किसी भी चीज़ के लिए काम करने के प्रति। सर थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात पूछी भाई आपने। तो रहा क्या सैलरी का ना, तो मेरा एक दोस्त अभी लास्ट ईयर ना IPS लगा है। अच्छा, तो अच्छा वो जो यूपीएससी जो क्वालिफाई हुआ, वो आपके बीच में से ही हुआ हाँ, है? उसके काफी ज्यादा डिस्कशन चला था, कौन से बेस से कौन से सर, कौन सा डसो होता है सर? वो डासो नहीं, एक्चुअली मेरा जो कोचिंग में अच्छा, ओके, वो लगा। तो मैं उससे ऐसे ही रैंडम बात होती रहती है, मैं पूछा भाई यार तो UPSC के लिए IPS लगा है तो सैलरी तो बहुत बढ़िया होगी तेरी।
मैंने पूछा कितनी सैलरी है, तो बोला यार मेरी तो अभी 70-72 आ रही। मैंने क्या मैंने कहा भाई आईपीएस है तू? फिर बोला देखो हमारा फ्रेंड सर्कल में तो तड़ाक में बात हो जाती है ना जी, obviously sir। तो फिर बोले कि यार अभी ठीक है, अभी ज्वाइन किया है। फिर मतलब जैसे उनका जवाब था कि बोला हमारे में क्या है ना, लिंक बनते, बॉन्ड बनते, सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हमारे लिंक बनेंगे ना तो वो चीज़ मैटर करती है। बोला आपकी कितनी है? मैंने कहा भाई मेरी तो अभी 1 लाख के आसपास आ रही है, जिसमें कोबरा अलाउंस 21,600 है, प्लस अपना HRA TPT और ये सब मिला के मतलब अलाउंस बहुत बढ़िया कोबरा में। अब ये लगा लो आप, बेसिक हमारा जब इंस्पेक्टर रैंक में 4600 ग्रेड पे 46,200 मेरा ग्रेड पे है, उसमें से अब ये 21,600 जो कोबरा अलाउंस मिल जा रहा है, तो सैलरी को तो यही उठा दे रहा है। राइट अपना HRA और कई चीज़ें मिला के TPT VPT मिला के मतलब 1 लाख के आसपास बन जाती है। तो एक क्या है ना, एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है कि यार हाँ हम कुछ काम भी बढ़िया कर रहे हैं और ऊपर से हमें रिवॉर्ड और सारी चीज़ें मिल रही है। तो सैलरी मामले में भाई बहुत बढ़िया है। तो ये भी एक यंगस्टर्स के लिए ना मैं कह सकता हूँ कि अच्छा मौका है आने का और कोबरा ज्वाइन करने का। सर तो अभी जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी 96 का बैच चल रहा है, 97 आने वाला है, 95 ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आ चुका है, आपके साथ में छत्तीसगढ़ में है, वो भी काफ़ी लोगों की पोस्टिंग है। तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको क्या बताना चाहेंगे आपकी? जैसे अभी 96 चल रहा है डासो, अभी 95 में मेरे गांव का ही एक लड़का भर्ती हुआ है। मैंने उसको भी यही बताया भाई, मेरे साथ वो भी जिम विम करता था, तो मतलब ऐसे गांव में घूमते हुए बातें होती थी। उसको भी मैंने कोबरा में आने के लिए मोटिवेट किया है, उसको इसके बेनिफिट्स वगैरह घर पे बिठा के चाय के साथ बढ़िया बताया है। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे आ, तो वो भी अभी फुल डेडिकेटेड है आने के लिए। और कोबरा में आएगा, जो भी एक बार आ जाएगा ना, मतलब वो डेफिनेटली ये कहेगा कि हाँ यार मैं किसी जगह पे आया हूँ, कुछ अच्छी जगह सर्व कर रहा हूँ। तो ये तो बेहतरीन एक हिस्सा रहेगा हमारी, इसका पूरी फोर्स की जितनी भी हमारी सर्विस रहेगी। तो ये जो 3 साल है ना, ये तो बेहतरीन होने वाला है। और सर के तो स्पेशल एक चीज़ हुई, सर के साथ सर को एक चॉपर मिला हुआ है, पिछले 3 साल से जब चॉपर में है, तो चॉपर के ऊपर सर राइफल रखते हैं और बढ़िया पूरा इंस्पेक्शन करता है। तो वो एक काफ़ी यूनिक लगा जब मैं कल वीडियो देख रहा था सर की, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया यार, ये क्या चीज़ है। तो सर थोड़ा उसके बारे में बताइए वो क्या था? ये तो अल्टीमेट पॉइंट था, ये तो रह गया था यार। शुक्र है, अच्छा आपने याद दिला दिया। एक्चुअली क्या है कि कोबरा में जैसे आए ना, तो आधे 1 साल के बाद हमें एक स्पेशल टीम बनाएगी। तो उसमें क्या है, ऑन बोर्ड सिक्योरिटी MI-17 है, एयरफोर्स का जहाज़ है, और वो अभी कोबरा उसमें एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे रहती है। ठीक है, जैसे कोई VIP आ रहा है, कोई कहीं पे इमरजेंसी होगी, कोई एम्बुश हो गया, तो किसी को वहाँ से इंडक्ट कराना है, मतलब डी इंडक्ट कराना है। अभी जैसे हम इलेक्शन ड्यूटी में भी थे, तो हम चॉपर में ही रहते हैं। चॉपर में एक स्पेशल टीम बनी हुई है हमारी, तो उसमें अपना AK-47 के साथ और LMG, इंसास LMG के साथ, और मिनी में भी है एक वेपन है, जो कि अभी नया वेपन आया कोबरा में, CRPF में भी आ रखा है। तो उस वेपन के साथ हम उसमें ड्यूटी करते हैं। तो वो तो भाई मतलब एक सपना जैसा मेरा सच हुआ कि क्योंकि मैं जब कोबरा में था तो मैं छुट्टी पे था, और हमारी टीम थी जो मेरी कंपनी थी, उनको स्लेदरिंग करा दिया हेलीकॉप्टर से जी। और यार हम आए हैं तो हमें तो मतलब शुरू में आने के बाद यार हेलीकॉप्टर बढ़िया यार, उसमें पैसे Obviously, घूमने sir। कब मिलेगा, मैं मन ही मन सोच रहा है। प्लेन में तो कोई भी बैठ जाता है, हेलीकॉप्टर का तो अलग ही चाम है। प्लेन में तो आप पैसे देके बैठ जाओगे, Right, हेलीकॉप्टर में मेरा बड़ा मन था। मैंने कहा यार मैं कुछ दिन पहले छुट्टी से आ जाता तो अच्छा रहता। बट मेरा क्या है, किस्मत इतनी बढ़िया थी कि तुरंत ही अगले हफ्ते में मेरा नाम उस स्पेशल टीम में आ गया, और वहाँ से फिर हेली स्लेदरिंग की ड्यूटी की, ऊपर से फायरिंग वायरिंग। मतलब भाई मेरी तो जर्नी कोबरा में बड़ी मस्त रही है। सो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है, काफ़ी सारी चीज़ हमने डिस्कस करी है सर के साथ में। शायद हम भी जब सर्च करते तो हमको इतनी आसानी से मिलता नहीं था, सर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा आपके साथ में, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे आप कोई भी लड़का जो यंगस्टर है, जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, जो ट्रेनिंग में आने वाला है, वो कोबरा ज्वाइन करना चाहता है, तो इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकता है। दूसरी बात, 4 साल के अंदर सर का प्रमोशन हुआ है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर। जनरली आप कोई और सर्विस में जाओगे जल्दी प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, पहला। दूसरी बात, सर की अभी होम चॉइस पोस्टिंग मिल गई, सर को दिल्ली चॉइस पोस्टिंग मिल गई है, तो सर अपनी वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है, और घर के पास में ड्यूटी है, तो घर से भी कई बार अप डाउन करेंगे सर, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और फ्यूचर में आप अभी LDC एग्ज़ाम दे सकते हो, तो LDC एग्ज़ाम देकर आप डायरेक्टली ऐसी बन सकते हो। उसके साथ साथ आप स्पेशल फोर्सेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, NSG हो गया, SPG हो गया, और उसके अलावा IB, NIA, CBI, NDRF, इनमें आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। अगर आप कोबरा से बिलोंग करते हो तो आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाती है, उसमें वैल्यू एडन हो जाती है आपकी, सो ज्वाइन करने के लिए। सो काफ़ी अच्छा सेशन रहा सर के साथ में। सर कुछ बोलना चाहेंगे सर हमारे व्यूअर्स को लिए?
भाई जो थोड़ा लाइफ में सोचते हैं यार, थोड़ा नर्वस रहते हैं यार, ये क्या होगा सीआरपीएफ में अगर इतनी टफ ड्यूटीज़ हैं, क्या कैसे करेंगे, थोड़ा उसको थोड़ा बताइए सर अपने शब्दों में। भाई ऐसा है ना, लास्ट में ठीक है कि ये सम अप करते हुए कुछ नहीं है भाई। जो फोर्स में आना चाहता है ना, तो वो दिल टाइट करके आए, बढ़िया से आए, एंजॉय लोगे, ठीक है। जैसे अभी भाई भी ट्रेनिंग कर रहा है तो इतने मज़े ले रहा है ना। जैसे कल मुलाकात हुई तो पता चला कि भाई इनकी ट्रेनिंग के बारे में भी और आप लोगों के लिए भी भाई इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि हम देखते हैं ना यार, मतलब जब तक हम एक कुएं में रहते सोचते हैं हम यहाँ पे ये पता नहीं कितना यही है मेरे लिए समुद्र, पर जब उस कुएं से निकल के कहीं पे बाहर जाते हैं ना, तब हमें असलियत का पता चलता है। तो फोर्स में आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। अच्छे से तैयारी करो भाई, और बस इसी के साथ मैं कहता हूँ आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा सर आपके साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सर। बाकी अगर आपको भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको एक डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। और थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।